नमस्कार दोस्तों, सनम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ का हीरो बनाऊंगा। आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। इसमें एकदम बेसिक से लेकर हर ऊंचाई तक बताया जाएगा, एवरेस्ट पर्वत शिखर तक। चलिए तो ये वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको एक उदाहरण लेकर पहले मैं समझाता हूँ। पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। पहले लिख देते हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों, एचसीएफ को हिंदी में महत्तम संवर्तक कहा जाता है, मौस जिसको कहते हैं मौस, महत्तम संवर्तक। और एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम संवर्तक कहा जाता है, लौस, लघुत्तम संवर्तक। इसका हिंदी भी हम नीचे में लिख देते हैं। मौस का फुल फॉर्म महत्तम संवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और लौसा का हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम संवर्तक। लौसा मतलब लघुत्तम संवर्तक, ये शॉर्टकट है। फुल फॉर्म लिखेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। एचसीएफ ये इंग्लिश में है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम संवर्तक कहा जाता है। और फुल फॉर्म हिंदी में शॉर्टकट मौस माने महत्तम संवर्तक। और एलसीएम है, इसको शॉर्टकट में लौसा कहा जाता है, लघुत्तम संवर्तक। चलिए तो हम देखते हैं महत्तम और लघुत्तम कितने विधि से बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम लिख रहे हैं एचसीएफ, आप समझ रहे होंगे ये महत्तम संवर्तक है। और दूसरा लिख रहे हैं एलसीएम, एल सी और एलसीएम। यहाँ डॉट डॉट देने की कोई जरूरत नहीं है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। होता क्या है, लघुत्तम संवर्तक और महत्तम संवर्तक दो विधि से निकाला जाता है। पहला विधि का नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से, विधि ध लिखा हुआ है। और दूसरा विधि है भाग विधि से, भाग विधि से। इसमें से लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। एचसीएफ जो निकाला जाता है आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। उसी तरह एलसीएम भी आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। आप दोनों विधि से निकाल सकते हैं, आपका जैसे मन है वैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। चलिए तो पहले हम गुणनखंड विधि से आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे हम भाग विधि से। पहले गुणनखंड विधि से समझा देते हैं। एक उदाहरण लेकर आपको हम समझाते हैं। जैसे कि आपको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम निकालना है, एलसीएम। और आपको किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से। पहले आपको गुणनखंड विधि से बता देते हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड लिखा हुआ है, इस विधि से निकालना है। एक क्वेश्चन लेकर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं आप समझ जाएंगे, विश्वास तो करने लायक है नहीं। जैसे कि एक उदाहरण में लेते हैं, मान लेते हैं आपको 80 दिया हुआ है, संख्या है, और एक संख्या दिया हुआ मान लेते हैं 60 है। 80 और 60 का यदि आपको निकालना है महत्तम और लघुत्तम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसका हम गुणनखंड इधर कर रहे हैं, 80 का इधर कर रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है, और 60 का भी यहाँ हम गुणनखंड करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, यदि आप 2 से ले जाते हैं तो पूरा संख्या 2 से कटना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। अगर आप 3 से ले जाते हैं तो संख्या 3 से पूरा कटना चाहिए। अगर आप 5 से ले जाते हैं तो संख्या पूरा कटना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। अब 80 है तो 2 से पूरा कट रहा है तो हम ले जाएंगे 2 से, 2 से 80 के 40 हो जाएगा। फिर यदि 40 2 से कटेगा तो फिर ले जाएंगे, 2 से कटेगा ही कटेगा, 2 से 40 हो जाएगा 20। भाग दे देकर हम लोग लिख रहे हैं, 2 से भाग देंगे 20 में तो 10 मतलब कटेगा।
फिर हम 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 मरतबा में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह यहाँ हम बना रहे हैं 2 से 60 में भाग देंगे तो 30 मरतबा में कटेगा। फिर यहाँ हम 2 से भाग दे रहे हैं 30 तक, 15 मरतबा में कटेगा। उसके बाद यहाँ हम भाग दे रहे हैं कितना से, 3 से, तो 3 5 15 मरतबा में कट जाएगा। संख्या पूरा पूरा कट गया है। अब हमको यदि निकालना है HCF तो क्या करेंगे, देखिए समझिए। HCF में क्या होता है, जो दो संख्या है 60 और 80, ये दोनों में देखेंगे सेम सेम क्या मिलता है। आपको जो सेम से मिलता है ना से ही लिखना है, और सेम से नहीं मिलता है तो नहीं लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ एगो 2 दिखाई दे रहा है आपका, और यहाँ भी एगो 2 दिखाई दे रहा है। दोनों में सेम सेम एगो 2 मिल रहा है, एगो आप 2 लिख लीजिए। और देखिए और सेम सेम एगो और 2 दिखाई दे रहा है, एगो सेम यहाँ है और एगो ये सेम यहाँ, एगो और 2 दिखाई दे रहा है, एगो और 2 लिख लिए। गुने गुना के साइन देते जाएंगे। और देखें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, अब इनमें 2 तो है, इनमें 2 है न करे तो नहीं लिखेंगे। इनमें 2 है, इनमें 2 है, न है न करे तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। और देखते हैं अब एगो 5 से मिल रहा है ना, एगो 5 से मिल रहा है आपको, एगो 5 यहाँ है और एगो 5 यहाँ है, तो एगो 5 भी हम लिखेंगे, एगो 5 भी हम लिखेंगे। अब सबको गुना कर दीजिए। अब 5 दूना 10 दूना 20, इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। इसका HCF क्या आ जाएगा 20। होता क्या है महत्तम में, मतलब HCF में सेम से मिलता है, सोई लिखाता है, माने सेम है, दोनों में समान। अगर यहाँ 3 गो रहता है, माने 3 गो का अगर HCF निकालना रहता है तो तीनों में समान होना चाहिए। अगर 4 गो रहता है तो चारों में समान होना चाहिए। हम ऐसे आपको 2 उदाहरण देकर समझाए हैं, 80 का और 60 का। ये दोनों में जो सेम से मिलेगा ना से ही लिखेंगे। तो सेम सेम क्या मिला है, 2 को 2 मिला है और एगो 5 मिला, इसलिए सेम से मिला इसलिए लिखे हैं। समझने का आपको ट्रिक है, आप समझिएगा सेम, एकदम सेम से मिलेगा सोई लिखेंगे, सेम से मिलेगा सोई लिखेंगे। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। आपको HCF मैंने निकालना सिखा दिया है। अब आपको लघुत्तम निकालना सिखाते हैं गुणनखंड विधि से ही। अब आपको सिखाते हैं लघुत्तम निकालना गुणनखंड विधि से। चलिए इसको तो मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं। आपको सिखाना क्या है, LCM सिखाना है और गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। इसी विधि से आपको क्या सिखाना है, LCM सिखाना है, सॉरी LCM माने लघुत्तम सिखाना है। जैसे उदाहरण फिर वही ले लेते हैं, आपको हम इसमें 60 80 का उदाहरण लेकर समझाते हैं। 60 और 80 का, इसका आपको निकालना क्या है, LCM निकालना है, मतलब लघुत्तम निकालना है। कुछ नहीं करना है, गुणनखंड विधि से आप इसका गुणनखंड कीजिए। चलिए तो गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड कर लेते हैं। इधर 2 से 60 भाग दीजिए तो आपको 30 आ जाएगा। पूरा पूरा कटना चाहिए तभी ले जाएंगे। फिर 2 से 30 भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 5 15, 5 मरतबा कटेगा। अब इधर हम 80 का गुणनखंड कर लेते हैं। इधर हम 2 से 80 का जाएगा तो 40 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 40 तो 20 हो जाएगा। सॉरी हम लोग यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा वहाँ कट गया था। हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन कहाँ था, यहाँ था, सेकेंड पेज पे। इसी पे हम लोग थे, इसी पे हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे थे अभी, हम लोग LCM सीख रहे थे, LCM, और वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणन कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा एरर हो रहा है, इसको मैं सुधार देता हूँ। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो क्या हम उदाहरण लिए थे, 60 और 80 का उदाहरण लिए थे, जिसमें से 60 का गुणनखंड हम लोग किए थे। 60 का तो इधर कर रहे हैं 2 से 60 के 30, 2 से 30 के 15, और 15 है तो इधर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15। उसी तरह इधर हम लोग 80 का गुणनखंड किए थे। 80 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 40, फिर 40 से 2 से भाग देंगे तो 20, फिर 2 से भी जाएगा ना, 2 से 20 भाग देंगे तो 10, और फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। आपको सिखाना क्या है, LCM सिखाना है, मतलब लघुत्तम सिखाना है। देखिए लघुत्तम में क्या होता है, LCM में इसमें हाईएस्ट लिखा जाता है, सबसे ज़्यादा बाजे में रहेगा ना ओकरे लिखेंगे हम लोग। तो हम पहले 2 देखते हैं, 2 सब है तो 2 देख रहे हैं, इनमें क्या बार है, 2 बार है, और इनमें 2 क्या बार है, 1 2 3 4 बार 2 है। 80 वाले में 2 क्या बार है, 4 बार है। तो ज़्यादा बार क्या में है से बताइए, आपको ज़्यादा बार किस में है से बताइए। 60 वाला में 2 बार है और 80 वाला में 4 बार है।
तो 4 बार लिखेंगे दो, ज़्यादा बार वाला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 4 बार दो तो 4 को 2 लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 लिख ली। अब हम देखते हैं 2 के बाद 3 देख रहे हैं, 3 में क्या बार है, ए में 1 बार है, और ए में 3 क्या बार है, 1 को बार नहीं है। देखिए अगर कोई में है या कोई में 9 है, अगर आपको लघुत्तम निकालना है तो लिखेंगे, लघुत्तम निकालना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 1 बार 3 लिख दिए। लेकिन एक बात और, ए में 3 1 बार है, अगर इसमें 3 अगर 2 बार रहता तो हम लोग क्या बार लिखते, 2 बार लिखते। ज़्यादा वाला रहेगा ना वही लिखने हैं, तो ज़्यादा बार इसमें किस में है, एगो खाली 3 है, यही में है, ए में है भी न करे, तो 3 को हम लिखेंगे। आप बताइए दिए में अगर 1 बार है, अगर ए में अगर 3 बार रहता था 3 बार लिखते हैं, माने ज़्यादा बार लिखना है। अब देखते हैं इसमें क्या है, और इसमें 5 है, 5 इसमें भी 1 बार है और 5 इसमें भी 1 बार है, तो एगो 5 लिख देंगे, एगो 5 लिख देंगे। इस सबको हम लोग गुना कर देंगे, वही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240, 240 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 240 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, एक और उदाहरण देकर आपको हम समझाते हैं। जैसे कि इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर आप 3 गो संख्या का निकालना है, आपको क्या संख्या निकालना है, 3 गो संख्या निकालना है। जैसे 3 को हम संख्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं 40 लिख लिए और 20 लिख लिए, और अगर हम 60 लिख लिए, 60 लिख लिए। ये तीनों संख्या का यदि आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और अगर गुणनखंड विधि से निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों का गुणनखंड कर देना है। मैं यहाँ 40 का गुणनखंड कर दे रहा हूँ, 2 से 40 के 20, 2 से 20 के 10, और 2 से 10 के 5 हो गया। इधर हम 20 का गुणनखंड कर दे रहे हैं, 2 से 20 के 10 और 2 से 10 के 5। यहाँ हम 60 का गुणनखंड कर दे रहे हैं, 60 का गुणनखंड कर दे रहे हैं, 60 तो 2 से आएगा, 2 से 60 के 30, 3 लिखा हुआ है 30, फिर 2 से भाग देंगे 30 तक 15, अब 15 तो 2 से तो नहीं जाएगा, ये 15 लिखे हैं, अभी जाएगा 3 से, तो 3 5 15। अब देखिए अगर आपको इसमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, माने महत्तम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो महत्तम समझाइए दिए हैं आपको, जो सेम रहेगा सेम सही लिखना है। अब तीनों में देखना है, जय गो रहेगा तीनों में सेम, 3 गो तो तीनों में सेम, अगर 2 गो रहता है तो दोनों में सेम, तो इसमें 3 गो है, तो देखते हैं सेम कथी। एगो आपको यहाँ 2 मिल रहा है, एगो 2 एगो में मिल रहा है, और एगो 2 एगो में मिल रहा है। चलिए एगो 2 मिला है, एगो 2 हम लिख लिए, और देखते हैं सेम क्या मिलता है। एगो और 2 मिल रहा है, एगो में एगो 2 मिल रहा है, ए में एगो 2 मिल रहा है, और ए में एगो 2 मिला, एगो और 2 मिला सेम, एगो और 2 लिख लिए, और देखते हैं सेम मिलता है कि नहीं। अब देख रहे हैं ए में तो 2 है, ए में हैवे न करे, ए में हैवे न करे, तो 2 हम नहीं लिखेंगे, ये 3 में सेम नहीं मिल रहा है। अब देख रहे हैं सेम और क्या मिला है, ए में एगो 3 दिखाई दे रहा है, ए में 3 नहीं है और एगो में 3 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब देख रहे हैं 5, तो 5 एगो आपका एगो में मिल रहा है, 5 एगो में मिल रहा है, और 5 एगो में मिल रहा है, 5 तीनों मिल रहा है, तो एगो 5 ही लिख लेंगे सेम। तब 5 दूना 10 दूना 20, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ गया, 20 आंसर। बताइए दिए एचसीएफ में सेम लिखाता है, सोई माने समान, तीनों में समान होना चाहिए, तीनों में मतलब होना चाहिए, सेम मतलब सेम मतलब समान, सभी में मिल जाना चाहिए ना। चलिए अब देखते हैं हम लघुत्तम आपको सिखाते हैं हम, एलसीएम थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये एरर हो गया है, ये क्या हो गया है, एरर हो गया। चलिए लिख लेते हैं, तो एल सी और एम। एलसीएम में क्या होता है, आपको देखना है 2, आज ज़्यादा वाला है ना ओ में क्या लिखना है, तो 2 में क्या बार है, शुरू वाला में 40 वाला में 1 2 3 बार है, ए में 2 बार है, और ए में 2 क्या बार है, 1 2 2 बार है ना। तो सबसे ज़्यादा 2 के में है, 40 वाला में है 3 बार है, 40 वाला क्या बार है, 3 बार है, तो 3 को 2 लिख देंगे हम। एलसीएम में ज़्यादा वाला लिखना है, जो ज़्यादा बार है वो में क्या लिखना है। और देखते हैं अब क्या है इसमें, अब इसमें है 3, तो 3 देखते हैं, 3 तो 40 में है करें, 20 में ना है, 3 खाली 60 वाला में एगो है, तो एगो 3 लिख लेंगे, एगो 3 लिख लेंगे। अब देखते हैं 5 के में ज़्यादा बार है, तो सब में एगो 5 है, तो 5 लिख देंगे। एक बात और, इसमें अगर इसमें एगो 5 है, इसमें 5 है, इसमें अगर 2 गो रहता है तो हम लोग 2 गो लिखते हैं, माने ज़्यादा वाला में रहेगा वो में लिख देना है। तो 5 तो सब में एक ही बार है, तो एक बार 5 लिख देते हैं। अभी सबको गुना कर देते हैं, वही इसका आंसर आएगा। 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट,
ये आप लगता है समझ गए होंगे। अब आपको हम सिखाते हैं अभाज्य संख्या का HCF और LCM। अभाज्य संख्या लिखा हुआ है का HCF एंड LCM। आप अभाज्य संख्या का HCF और LCM कैसे निकालते हैं, जैसे कि देखिए समझिए, एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं 3 आपको दिया गया है, 5 दिया गया है, 3 5 और एक और ले लेते हैं हम 7 दिया गया है। ये तीनों संख्या का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो देखिए 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 और 1 आएगा, 5 का 5 और 1 आएगा, 7 का 7 और 1 आएगा। जैसे आपको हम बताते हैं, 3 का गुणनखंड कीजिए, आप 3 से ले जाइए, 1 मर्दम कट जाएगा। 5 का गुणनखंड कीजिए, 5 से ले जाइए, 1 मर्दम कट जाएगा। 7 का गुणनखंड कीजिए, 7 से ले जाइए, 1 मर्दम कट जाएगा। अब देखिए आपको बनाया है, सेम उसी बनाएंगे। आपको सबसे पहले हम HCF निकाल के बताते हैं। HCF में क्या होता है, तीनों में जो सेम से मिलता है ना, से लिखना होता है। तो सेम सेम कथी मिल रहा है, इसमें ए में 1 मिल रहा है, ए में सेम 1 मिल रहा है और से में 1 मिल रहा है, सेम सेम 1 मिल रहा है। तो इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। और LCM निकालते हैं। LCM में देखते हैं ज़्यादा बार कौन आयल है। 3 है तो 3 तो एक के बार आयल है, हमें 3 लिख देंगे हम लोग। और 5 है तो 5 एक के बार आयल है, 5 लिख देंगे। और 7 एक के बार आयल है तो 7 लिख लेंगे। और इस सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। आप बोले सर 1, तो 1 भी चाहिए तब लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत ना है। 1 भी तो समय एक के बार आया था, 1 लिख दीजिए, लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई दिक्कत ना है। चलिए इसको गुना करेंगे, वही इसका आंसर आएगा। तब 5 3 15, 15 7 105, 15 7 105, इसके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसके लिए आप हम ट्रिक भी बता देते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी क्या करते हैं, बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालना है, किसका निकालना है, अभाज्य संख्या का, सॉरी गुणनखंड नहीं, LCM और HCF। अभाज्य संख्या का LCM और HCF, अभाज्य संख्या का HCF एंड LCM निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, हमें सेम उदाहरण लेके समझाते हैं। क्या उदाहरण लिए थे, 3 लिए थे, 5 लिए थे और 7 लिए थे। ये तीनों क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। अब क्या करना है आपको, अगर HCF निकालना है, HCF निकालना है, इसमें ट्रिक है, ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ट्रिक देखिए समझिए। होता क्या है, जब भी अभाज्य संख्या रहे, खाली अभाज्य संख्या रहे, इसके अलावा कुछ न रहे, जब भी अभाज्य संख्या रहे, इसके अलावा कुछ न रहे, तो इसको निकालने का जो ट्रिक होता है, अगर HCF निकाले तो हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा। HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर खाली अभाज्य संख्या दिया हो और उसका HCF निकालना है आपको, तो हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा, हमेशा 1 होगा। HCF हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। अगर आपको अभाज्य संख्या का HCF निकालना है तो उसका HCF हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा। अगर आपको उसमें LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है, कहने का मतलब आपको लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम में क्या करना है, आपको सबको गुना कर देना है, डायरेक्ट क्या करना है, गुना कर देना है। अभाज्य संख्या है, गुना कर दीजिए, 3 गुने 5 गुने 7 गुना कीजिएगा तो वही आएगा, 5 15 7 105, कितना आएगा, 105। इससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करते आप समझ रहे होंगे। जब भी अभाज्य संख्या हो और उसका आपको निकालना हो HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। जब भी अभाज्य संख्या हो और उसका आपको लघुत्तम निकालना हो, जय वो रहेगा तय वो सबको रगड़ को गुना कर देंगे, वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। चलिए एक आध और उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। थोड़ा स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ, चलिए जैसे कि इसमें आपको हम समझाना चाहते हैं, जैसे कि हम अभाज्य संख्या इसमें ले रहे हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या मान लीजिए आप ले लिए इसमें 7 और ले लिए इसमें 11 और इसे मान लीजिए ले लिए 13। ये तीनों संख्या का आपको निकालना कथी है, HCF निकालना है, HCF एंड LCM निकालना है, LCM। HCF और एंड क्या निकालना है, LCM निकालना है। अभी ही हम बता दिए हैं
अगर आपको HCF निकालना हो, कुछ नहीं करना है, HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 7, 11 और 13 इसके HCF क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है। और अगर आपको LCM निकालना है तो जब वो अभाज्य संख्या रहेगा ना तो वो को रगड़ को गुना कर देंगे, और इसमें खाली अभाज्य संख्या रहेगा तब ये ट्रिक लागू होता है। तो इस LCM निकालना है आपको, क्या निकालना है, LCM। तब तीनों को रगड़ को गुना कीजिए, 7 गुने 11 गुने 13। अब तीनों को गुना कीजिएगा ना, वही इसका आंसर आएगा। चलिए हम तीनों को गुना करते हैं। तो 11 से आ जाएगा 77, 77 में 13 से गुना कीजिए, 3 है, तो आ जाएगा 7 21 के 1 हासिल 2, 7 21 2 23 ना, 7 1 7, आई भी 7 1 7, इसको जोड़िए। चलिए इसको जोड़ते हैं, 1 7 3 10 के हासिल 1, 7 2 9 1 10। तो गुना किए तो कितना आ गया है, 1001, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 77 में हम कितना गुना किए हैं, 13 से गुना किए हैं। तो 7 1 हासिल 2, 7 1 2 23, 7 1 7 1 7, तो हो गया 1 7 3 10 हासिल 1, 7 2 9 10। हाँ, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर आपको HCF निकालना है केवल 1 आएगा अभाज्य संख्या का हमेशा। अगर आपको LCM निकालना है तो जब वो रहेगा सबको रगड़ को गुना कर देंगे, वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो आपको मैं अब सिखाता हूँ भाग विधि से कैसे निकालते हैं LCM और HCF। भाग विधि से, चलिए अब सीखिए आप भाग विधि से कैसे निकालते हैं LCM और HCF से। भाग विधि से निकालने के लिए आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। चलिए एक उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ आप ले लेते हैं 60 और ले लेते हैं मान लीजिए 90 ले लेते हैं। इसी का आपको निकालना कथी है, HCF निकालना है, HCF एंड LCM निकालना है। यहाँ डॉट डॉट दीजिए ना दीजिए, मैं आपको समझाने के तौर पे ये लिख रहा हूँ, खास इससे मैटर ध्यान नहीं करता है। चलिए 60 और 90 का क्या निकालना है आपको, HCF और LCM निकालना है। और किस विधि से, भाग विधि से। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ HCF निकाल के सिखाता हूँ। क्या निकाल के सिखाता हूँ, HCF में क्या होता है, छोटका से बड़का में भाग के तरफ बनाया जाता है। तो छोटका में कौन है, 60 से 90 में हम लोग भाग के तरफ बनाएंगे, जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 60 है तो 60 लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, 60 ऐसे का साइन देंगे, और 90 लिख लेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कहने का मतलब जब तक पूरा कटेगा नहीं तब तक इसको छोड़ना नहीं है। चलिए तो 60 से हम लोग एक मरतबा में ले गए हैं, 60 है गई 60, 0 बचेगा ये 3। फिर 30 को ऐसे करेंगे, और ये जो 60 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बीच में लिखेंगे और फिर ऐसे घेर देंगे। फिर इसको ले जाएंगे, तब जाएगा 30 दूना 60। देखिए कट गया ना, कट गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माने जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो पूरा कट गया। अब जो ये आपको 30 कोना में दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर आया है, ठीक है। HCF क्या आ गया, 30, HCF बराबर 30। आशा करते आप ये समझ रहे होंगे, आशा करते आप इसको समझ रहे होंगे। अगर आपको इसका LCM निकालना है तो LCM निकाल के बताते हैं। LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए। LCM निकालने के लिए 60 और हम लोग क्या लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे, और इसका LCM निकालने के लिए इस तरह का साइन देंगे, और इसको देखेंगे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, और कम से कम 2 कट रहा है कि नहीं। मतलब 2 संख्या है, अगर 2 से ज़्यादा रहता है तो देखते इसमें हम लोग पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर 2 से ले आते तो पूरा पूरा कटना चाहिए, और कम से कम 2 कटना चाहिए। अधिक से अधिक कई कटे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 कटना चाहिए। कम से कम कई कटना चाहिए, 2 लेता हूँ। थोड़ा कलम गायब गया, वहाँ से मैं क्या करता हूँ, ले लेता हूँ। चलिए आगे हम लोग कहाँ, अपने प्रश्न पे हम लोग आगे अपने प्रश्न पे। यहाँ क्वेश्चन इसमें आपको दिए थे, प्रश्न जो आपको हम दिए थे, क्या दिए थे, एक दिए थे 60 और दूसरा दिए थे 90। इसी का हम लोग क्या निकाल रहे थे, LCM निकाल रहे थे, LCM। तो बताए हैं 60 और 90 का हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और इस तरह का साइन देंगे। पहले मैंने बताया कम से कम इसे 2 को कटना चाहिए। अगर मतलब 2 संख्या है, 2 से अगर ज़्यादा रहता है तो देखते 2 को कटता है कि ना, अब पूरा पूरा करता है कि ना। तो पहले हम इसे 2 से भाग देके देखते हैं। तो 2 से तो 60 भी कट रहा है और 90 भी कट रहा है, दोनों कट रहा है।
तो 60 का क्या हो जाएगा 30, 90 का क्या हो जाएगा 45, कमा दे रहे हैं 45। अब देख रहे हैं 2 से कटता है कि ना, तो 2 से तो 30 कट जाएगा, लेकिन 45 नहीं कटेगा, मतलब 2 गो नहीं कट रहा है। क्या हो रहा है 2 गो नहीं कट रहा है, तो 2 से अब नहीं ले जाएंगे। अब देखेंगे कितना से कट रहा है। अब देखिए अगर 3 से कटता है तो इसको क्या करेंगे हम लोग 3 से ले जाएंगे। तो ये संख्या किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे अब 3 से ले जाएंगे। तो 3 से भाग दीजिए और लिखिए। 3 से यदि इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 आएंगे 30, और 3 से इसे भाग दीजिए इसमें 90 क्या है सॉरी 45 में, तो कितना हो जाएगा 15 या 45, 15 मरतब कटेगा। अब देखेंगे 3 से कट रहा है, देखिए 10 और 15 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तब कितना से कट रहा है 4 से तो नहीं कट रहा है, ये कितना से कट रहा है 5 से कट रहा है, इसलिए आप कितना से ले जाइएगा आप 5 से ले जाइएगा। चलिए हम 5 से यहाँ ले जाते हैं। 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब कोई कट रहा है 2 और 3, अब 2 और 3 है, अभी किसी से क्या हो रहा है अभी नहीं कट रहा है। 2 और 3 क्या हो रहा है नहीं कट रहा है, 2 और 3 नहीं कट रहा है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे रगर को गुना करेंगे हम। चलिए गुना करते हैं, तो लिख लेंगे LCM बराबर 2, ऐसे से लिखते जाएंगे ना, ऐसे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3, इस सबको गुना कीजिए तो आ जाएगा 3 दूना 6 5 30 दूना 60 और 7 3 180 ना। 180 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 180 आंसर। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे, आशा करते हैं आप ये क्या कर रहे होंगे समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक आध और हम उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। क्या आपको निकालना है, आपको इसमें निकालना है HCF, सॉरी क्या हो गया HCF एंड LCM, ये आपको क्या करना है निकालना है। और किस विधि से निकालना सिखा रहे हैं हम अभी आप लोग को, भाग विधि से, भाग विधि से। चलिए तो भाग विधि से निकालने के लिए एक और हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है 90 और 20, 90 और 20 का ही समझा देते हैं। चलिए 90 20 के यदि बनाएंगे तो क्या निकालना है, सबसे पहले हमको HCF निकालना है। तब बताए हैं छोटका से बड़का में भाग की तरह बनाते हैं, और इस तरह भाग देंगे जब तक पूरा कटेगा नहीं तब तो उसको छोड़ना नहीं। तब 20 से हम लोग यहाँ बनाते हैं, तो 20 से इस तरह का साइन 90 लिख के बनाते हैं, तो कई मरतब जाएगा 20 दूना 40, 20 23 60, 20 चौका 80, 4 मरतब में जा रहा है ना, 20 चौका 80, 0 जाएगा एक बचा ना। फिर 10 को ऐसे करेंगे और ये 20 है तो यहाँ फिर बीच में लिख देंगे, 10 दूना 20 जाएगा ना, और ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। तो इसका यहाँ जो है इसका आंसर आएगा HCF और क्या गया HCF बराबर क्या गया 10, यही 10 से क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए इसका हम लघुत्तम लेके आपको क्या करते हैं सिखाते हैं। अब लघुत्तम लेकर सिखाते हैं 90 और क्या है 20 का, 90 और 20 का लघुत्तम लेकर सिखाना है। चलिए लघुत्तम है तो मैंने बता ही दी है, 90 लिखेंगे और 20 लिखेंगे और इस तरह का साइन देंगे, 2 से ले जाएंगे 90 के 45, 20 के 10। अब देखिए फिर ये 2 से जा रहा है नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं, 3 से तो जा रहा है लेकिन एगो कट रहा है, और 2 से भी एगो कट लेंगे, एगो कटेगा तो नहीं जाएंगे, कम से कम 2 कटेगा तब ले जाएंगे। तब 5 से जाएगा ना, 5 से जाएगा, 5 9 45 और 5 दूना 10। अब इसको क्या करेंगे आप गुना कर देंगे, 9 2 तब तो नहीं कुछ तो नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग को क्या करेंगे इसको अब गुना कर देंगे। चलिए तो गुना करते हैं, LCM बराबर गुना कीजिए तो हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 9 गुने 2, सबको गुना करते हैं। 5 दूना 10 और 90, 9 दूना 18 180, 180 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 180 का आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब आपको 3 गो वाला सिखाते हैं, 2 वाला तो हम आप सिखा चुके हैं, अब 3 गो संख्या रहेगा और उसका आपको निकालना है LCM और HCF और भाग विधि से। तो कैसे बनाते हैं वो मेरे को सिखाना है। चलिए तो वो मैं सिखाता हूँ, चलिए वो मैं सिखाता हूँ। 3 संख्या का जिसकी उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। निकालना आपको है HCF एंड LCM।
और संख्या क्या गो रहेगा, 3 गो रहेगा। जैसे कि तीनों संख्या उदाहरण लेके समझा देते हैं। मान लेते 20 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और मान लेते हैं आपको इसमें 90 दिया हुआ है, ये 90 लिखा हुआ है। तीनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए जब भी 3 गो संख्या रहे, क्या गो संख्या रहे, 3 गो संख्या रहे, और इसका आपको निकालना का है एचसीएफ निकालना है, और आपको क्या निकालना है, भाग विधि से अगर निकालना है तो भाग विधि से निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें मझला को पकड़ेंगे। मझला मतलब मीडियम में कौन है, मतलब बीच में कौन है। 20 है, 60 है और 90 है। 20 सबसे छोटका हो गया, 90 हो गया आपका सबसे बड़का, और 60 हो गया मध्यम वाला ना, 7 बीच में है। ऐसे अब आरी में भी लिख रहा है तो कोई दिक्कत, लिखल से कोई मतलब नहीं है, आपको पकड़ना है तीनों में से 20 संख्या कौन है। तो 20 है, 20 से बड़ा होता है 60 और 60 से बड़ा होता है 90, तो बीच में कौन है, 60 है। तो 60 से बड़ा वाला में भाग की तरह बनाएंगे, 60 से 90 में बनाएंगे इस तरह। अब हम देखेंगे अब जो आएगा ना उससे फिर 20 में कर देंगे। तो 60 से 90 में कर रहे हैं तो क्या मतलब जा रहा है, 60 का 60 जाएगा ना, 0 3 बचा। फिर 30 को ऐसे करेंगे, फिर यहाँ 60, ये वाला 60 है से यहाँ लिखेंगे बीच में, सॉरी इसको थोड़ा इधर खसका देते हैं, तब जाएगा 30 दूना 60, या पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया ना। ये जो 30 आया इससे करेंगे फिर 20 में, अब यही ना, यहाँ जो 30 है इससे 20 में। अब चलिए तो 20 से हम कर रहे हैं, 20 से 30 में, तो 20 से कहीं 20 आ जाएगा, तो 10 बचेगा, 10 से 20 में ना, 10 से ना 20, पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा कट गया। आंसर क्या आ जाएगा, 20, भले सॉरी 10, 10 ना आंसर में 10। एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा आंसर, 10। एचसीएफ बराबर 10 आंसर। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। जब भी अगर 3 गो संख्या दिया रहा है, क्या दिया रहे, 3 गो संख्या दिया रहे, 20 60 और इसमें 90 उदाहरण लेकर आपको हम समझाए हैं। जब भी अगर 3 गो संख्या दिया रहे और उसको आपको क्या करना हो, बनाना हो, उसको आपको क्या करना हो, बनाना हो, तो किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मझला से बड़ा वाला में हम लोग एचसीएफ करेंगे, और जो आंसर आएगा उससे छोटा वाला में एचसीएफ करेंगे, जिस तरह यहाँ मैंने की है। चलिए एक आध और उदाहरण लेकर आपको हम समझाते हैं। और यहाँ तुम क्या निकाले, अभी हम एचसीएफ निकाले हैं, इसका एलसीएम निकालना अभी बाकी है। तो मैं पहले एलसीएम निकाल देता हूँ, उसका दूसरा समझाता हूँ। 20 60 और 90 का एलसीएम निकालना है आपको। 20 60 और 90 का निकालना है आपको एलसीएम। कुछ नहीं करना है, बनाए उसी तरह सेम बनाएंगे, 20 60 90 आपको निकालना का एलसीएम भाग विधि से। देखिए इसमें 2 से कटता है कि ना, सबसे पहले आपको देखना है 2 से कटता है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 2 से में तीनों कट रहा है, तो अगर 3 गुना तो कम से कम 2 कटना चाहिए, तो तीनों कट रहा है, ले जाइए 2 से दनाए ले, 20 के 10 हो जाएगा, 2 से 60 हो जाएगा 30, और 2 से 90 में भाग देंगे तो आ जाएगा 45। अब देखिए 2 से कटता है कि ना, तो 2 से इसमें 10 कट रहा है और 30 कट रहा है, 10 कट रहा है और 30 कट रहा है, 45 तो नहीं कट रहा है, तो कम से कम 2 कट रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे। अगर कम से कम 2 कटेगा तो ले जाएंगे, 2 से ले जा रहे हैं, 10 के 5, 30 के 15 और 45 के तो नहीं कट रहा है, तो 45 सेम देकर उतार देंगे। अब देख रहे हैं ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से तो को नहीं कट रहा है, 3 से 2 कट रहा है ना, 15 और 45, तो 2 कट रहा है इसलिए 3 से हम ले जाएंगे, तो 3 से ले जा रहा है। 3 से तो 5 नहीं कटा तो 5 उतार देंगे, नहीं कटेगा तो सेम देकर उतार देंगे। और 3 से 15 भाग देंगे तो 3 5 15, 3 से भाग देंगे 45 में तो 15 थे 45, 15 मरतन में। अब देख रहे हैं 5 5 और 15 है, ये कितना से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से तो एगो कट रहा है, तो एगो कटेगा तो नहीं ले जाएंगे। 5 से देख रहे हैं तो 5 से 2 कट रहा है, तो 5 से ले जाइए, 5 से तो तीनों कट रहा है, सॉरी 5 से तीनों कट रहा है, 5 से ले जाइए, 5 से कहीं 5, 5 से कहीं 5 और 5 से कहीं 15। अब इसको क्या कीजिए, आप गुना कीजिए, सबको लपेट को गुना कीजिए, कैसे कैसे, ऐसे 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 से लिखिए। एलसीएम लिख लेंगे हम लोग, बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1 लिखिए ना, लिखिए कोई दिक्कत ना है, हम 1 लिख देते ना तो किसी के दिमाग में दर्द हो जाएगा, 1 लिख देते हैं, लिख दिए सब। अब गुना कीजिए, अब 2 दूना 4, 3 12 5 60 और 60 60 आ जाएगा, 60 3 36 180, इसका क्या आ जाएगा, 180 का लघुत्तम आ जाएगा, 180 का क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। चलिए तो आपको मैं दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि इसमें
आपको निकालना है भाग विधि से लघुत्तम और महत्तम। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, लिख लिया आप, मान लीजिए 80, 50 और लिख लेते हैं 110, 110 और इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल के सिखाते हैं। क्या निकाल के सिखाएंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में हम बता ही दिए हैं, एचसीएफ में जो मध्यम से क्या करना है, बड़ा में अति करना है, एचसीएफ करना है। तो 50 है, 80 है और 110 है। सबसे छोटा हो गया 50, इससे बड़ा 80 और इससे बड़ा 110। तो हम 80 में कर देंगे 110, 80 में 110 से पहले इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। चलिए तो निकालते हैं, 80 110 क्या बार समझाएगा, ये जाएगा 80 इकाई 80। अब घटाएंगे, 11 में सर 30 बचेगा ना, 30 से फिर 80 में इसे लिखा हुआ है, तो जाएगा 30 दूना 60 ना, ये 20 बचेगा। फिर इसे 20 से 30 में एक बर्तन जाएगा, एक बर्तन जाएगा तो हो जाएगा 20 इकाई 20 ना, और बचेगा 10, 10 से फिर अब ये 20 है, ये वाला जाता है ना, हमेशा 20 में लिखते हैं 20, 10 दूना 20 कट गया पूरा पूरा ना। और यहाँ क्या आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 से जो बचल उसमें करेंगे। अब इस 10 जो है 100, इससे बचल कौन 80 वाले, सॉरी 50 ना बचल है, तो 10 से 50 में कर दीजिए। 50 ना बचल था छोटा, 50 में 10 बचे 50, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। इससे बराबर 10 आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में ये आ रहा होगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या निकालते हैं, इसका निकालना है मेरे को एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल कर आपको हम सिखाते हैं, इसका एलसीएम निकाल कर सिखाते हैं। 80 है, 50 है और 110 है। 80, 50 और 110, ये इसका निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बता ही दी है, 80 लिख लीजिए, 50 लिख लीजिए और 110 लिख लीजिए। देखेंगे पहले 2 से जाता है कि ना, 2 से अगर 2 कटेगा तो ले जाएंगे, 2 से 2 कट रहा है, ये तो तीनों कट रहा है, तो 2 से ले जाइए। 80 के 40, 50 के 25 और 110 से भाग देंगे 2 से तो आ जाएगा 55। अब देखिए 2 से कटता है कि ना, तो 2 से 40 कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है और 55 नहीं कट रहा है, मतलब 2 से क्या कट रहा है, एक क्यों कट रहा है, खाली 40। तो हम 2 से इसको नहीं ले जाएंगे। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से देख रहे हैं तो एक को नहीं कट रहा है। अब 4 से नहीं कट रहा है, 5 से इसमें क्या हो रहा है, तीनों कट रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अब 5 से ले जाते हैं। कम से कम 3 गुना तो 2 कटना ही चाहिए, लेकिन 5 से तीनों कट रहा है, इसलिए 5 से हम इसको ले जा रहे हैं। 5 से ले जाइए तो 5 8 40, 50 25 और ये 5 से देंगे तो 11 मरतबे में कट जाएगा ना। अब किसी से जाएगा, अब किसी से नहीं जाएगा, अब किसी से ये नहीं जाएगा। इस सबको हम लोग लपेट के क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। चलिए तो सबको लपेट कर क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। तो गुना कीजिए, एलसीएम में लिख लीजिए बराबर, ऐसे से लपेट गुना कीजिए ना, क्या जाएगा इसमें 2 गुने 5 गुने 8 गुने 5 गुने 11। चलिए इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा यहाँ 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 और 80 और 80 में 5 से तो कितना आ जाएगा, 80 बजे 400 ना, 4 से आएगा, 8 बजे 40 इसमें 11 से गुना करेंगे ना, आ जाएगा 11 चौका 44 पर 2 को 0, इससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 दूना 10 और 80, 80 में 5 से गुना करेंगे तो 8 बजे 40 400 हो जाएगा और 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4400, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो आपको दूसरा उदाहरण लेकर आपको हम समझाते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और उसको समझाते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर आपको इसमें निकालना हो बाटा वाला के एचसीएफ एलसीएम तो कैसे निकालिएगा, जैसे कि बाटा में रहेगा, आपको क्वेश्चन एक दे दिया गया है, भिन्न में रहेगा, ठीक है, भिन्न माने भिन्न में रहेगा। जैसे इसमें दिया गया है 2 बटे मान लेते हैं 3 दिया गया है, 5 बटे 7 दिया गया है और 7 बटे मान लीजिए 11 दिया गया है। ये सब का आपको क्या निकालना है, अगर एलसीएम निकाल के सिखाते हैं, अब बाद में फिर एचसीएफ निकाल के सिखाएंगे। तो पहले मैं इसमें एलसीएम निकाल के सिखा दे रहा हूँ। ये सब का एलसीएम क्या होगा से आपको बताना है। देखिए करना क्या है, जब भी अगर कोई बाटा में रहे, अगर आपको एलसीएम निकालना रहे, इसमें है क्या एलसीएम और एचसीएफ, क्या है एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम निकालना रहे तो ऊपर वाला को निकाल देंगे एलसीएम और नीचे वाला को एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना हो
तो ऊपर वाला के HCF और नीचे वाला को LCM, यही आपको क्या करना है। तो आपको इसमें निकालना कथी है, LCM निकालना है। तो ऊपर वाला को निकाल दीजिए LCM। अगर आपको LCM निकालना हो, ऊपर वाला को निकाल दीजिए LCM। 2 5 ऊपर में है ना, 2 5 7 है, इस सब का निकाल दीजिए क्या आप, इस सब का निकाल दीजिए LCM। और बाटा नीचे में क्या है, 3 है 7 है और 11 है, 3 है 7 है और 11 है, इस सब का निकाल दीजिए क्या आप, HCF निकाल दीजिए। HCF माने महत्तम, वो इसके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जिसका निकालना हो उसका ऊपर में आप बाटा में जो न निकालना है से वाला, जैसे हमको निकालना है LCM, तो ऊपर वाला के LCM निकाल दीजिए और नीचे वाला के HCF निकाल दीजिए। ऊपर वाला का लघुत्तम निकालते हैं, 2 5 और 7 का लघुत्तम निकालिएगा ना, आ जाएगा 5 और 10 से 70 लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 70 बटा नीचे वाला का HCF निकालिएगा, तो नीचे में HCF में 3 है 7 है और 11 है। मैंने पहले ही अभी बता दिया है, जो अगर अभाज्य संख्या के अगर आपको निकालना है महत्तम, अभाज्य संख्या का महत्तम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 3 7 11 का महत्तम क्या होगा, 1 होगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70। 70 बटा 1 मतलब 70, इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते आप समझ रहे होंगे। अगर आपको निकालना है लघुत्तम, तो ऊपर वाला का लघुत्तम नीचे वाला का महत्तम। अगर आपको निकालना है महत्तम, तो ऊपर वाला के महत्तम नीचे वाला के लघुत्तम, माने जिसका मान निकालना है उसका मान ऊपर में रख देंगे, अब बटा में जिसका मान निकालना है सब लोग नीचे में रख देंगे। आशा करते आप ये समझ रहे होंगे। एक और उदाहरण देकर आपको समझाते हैं लघुत्तम। जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 3/11 4/9 और 4/9 और 11 लिखा हुआ है, 11/17 11 लिखा हुआ है, ठीक है, 11। इसका निकालना है आपको LCM। तो LCM कैसे निकालिएगा, मैंने अभी भी बता दिया है। अगर आपको निकालना LCM, तो ऊपर वाला का निकाल दीजिए LCM और नीचे वाला के HCF। अगर आपको निकालना HCF, तो ऊपर वाला के HCF और नीचे वाला के LCM। चलिए हमको निकालना है इसमें कथी, LCM निकालना है, तो ऊपर वाला के LCM निकालते हैं। LCM निकालना है, ऊपर वाला का लघुत्तम निकालेंगे, 3 के 4 के और 11 का लघुत्तम निकालिए। तो इसका जो लघुत्तम आएगा 4 3 12, 12 में 11 से गुना कीजिए तो 132, लघुत्तम आ गया 132 आएगा, ठीक है, 132 आएगा। और नीचे वाला क्या निकालना है, महत्तम निकालना है, ताकि हमको लघुत्तम पूरा निकालना है। लघुत्तम निकालने के लिए ऊपर वाला लघुत्तम, नीचे वाला क्या महत्तम। तो लघुत्तम आ गया 3 के 4 के 11 के 132, बताओ महत्तम निकालिए, 11 के 9 के 17 का महत्तम। तो मैंने अभी बताया है अभाज्य संख्या का महत्तम हमेशा 1 होता है, तो बटा में 1, मतलब इसका आंसर आ गया 132। 132 से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आपको अब मैं निकालना सिखाता हूँ महत्तम, मतलब HCF कैसे निकालते हैं, भिन्न संख्या को, मतलब बाटा वाला संख्या को HCF कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 2/13 4/19 और 5 बटा, मान लेते हैं इसमें हम 5/7 और इसका क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। HCF बराबर वाट, इसका HCF क्या होगा से आपको निकालना है। तो HCF अगर निकालना हो भिन्न संख्या का, तो ऊपर वाला को निकालेंगे HCF और नीचे वाला को LCM। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। शुभ काम में देर क्यों, जैसे इसमें निकालना है आपको HCF, तो HCF निकालने के ऊपर वाला सबका महत्तम निकालिए, 2 के 4 के और 5 की सबका महत्तम निकालिए। लिख देते हैं 2 4 5 का आपको क्या निकालना है, इस सबका HCF निकालना है। जिसका निकालना है से ऊपर बटा 13 19 और 7, इस सबका क्या निकालना है आपको, लघुत्तम निकालना है, माने LCM निकालना है। चलिए तब महत्तम निकालते हैं। 2 4 और 5 का अगर आप महत्तम निकालते हैं, तो 2 4 और 5 का महत्तम 1 आएगा। आप निकाल के अपना देख लीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। 2 4 और 5 का महत्तम 1 आएगा। और लघुत्तम निकालिए 13 के 19 के 7 के। तो अभाज्य संख्या का महत्तम हमेशा क्या होता है, सबको गुना करते हैं, सो होता है, सॉरी लघुत्तम। अभाज्य संख्या का लघुत्तम क्या होता है, हमेशा गुना करके लिखते हैं। अगर महत्तम निकालना रहता था 1 होता है, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या का महत्तम हमेशा 1 और लघुत्तम, तो लघुत्तम में तीनों गुना करेंगे। 13 को 19 से क्या 7 के गुना कीजिए, वही इसका क्या जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो गुना करते हैं तो ऐसे करते हैं 13 13 7 91,
91 में गुना कर देते हैं 19 से, 91 गुना करते हैं 19 से, तो गुना करते हैं तो आ जाएगा यहाँ 91 हो जाएगा तो 9 इकाई 9, आई आ जाएगा 9 नंबर 81 ना, 9 इकाई 9, 9 नंबर 81, 1 से गुना करेंगे तो 91 इकाई 91 हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 9 यहाँ 1 1 2 9 8 17, माने 1729 ना, 1729, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। एक और उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, जैसे कि 7/11, 8/17, 5 लिख देते हैं हमें यहाँ 13। इस सब का अगर आपको निकालना है HCF तो कैसे निकालिएगा? अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाला के HCF और नीचे वाला के LCM। ऊपर वाला का चलिए हम लोग क्या करते हैं तो HCF निकालते हैं, तो निकालिए 7 के 8 के और 5 के HCF निकालिए, 7 8 5 का निकालिए HCF बटा, और नीचे वाला क्या निकालेंगे हम लोग LCM निकालेंगे। जब भी हमको महत्तम निकालना हो बटा वाला के, ऊपर वाला के HCF और नीचे वाला के LCM निकालिए, 11 के 17 के और 13 के निकालिए आप LCM। चलिए तो निकालते हैं, 7 8 और 5 का यदि HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, क्या आएगा 1, आप अपने निकाल के देख लीजिएगा। और LCM निकालिएगा 11 17 और 13 का, तो LCM अभाज्य संख्या का निकालने के लिए गुना कर देते हैं, तो गुना कीजिए 11 17 और 13 में, 11 17 और 13 में क्या कीजिए गुना कीजिए। तो हम पहले में क्या करता हूँ यहाँ 17 में 11 से गुना कर लेता हूँ, 17 में 11 से गुना कीजिए तो आ जाएगा ये 17 और ये भी 17, तो आ जाएगा 187 ना, क्या आ जाएगा 1 8 और 7, 187 में गुना करना है किससे हमको 13 से, 187 में 13 से, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा कर फिर से मैं गुना इसमें कर देता हूँ। 187 में किससे गुना करना है हमको 13 से, 187 में गुना करना है 13 से। चलिए गुना करते हैं, तो 187 में किससे गुना करना है, सॉरी तब इससे ना, हाँ ठीक गुना किए थे 13 से, ठीक है 13 से गुना करना है, 13 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 7 का इसके हासिल 2, 18 तिहाई 54, 55 56 ना, अब 1 से गुना करें तो 187 हो जाएगा ना। अब जोड़ दीजिए 1 6 6 13 के 3 हासिल 1, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, माने 2431 ना, 2431, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सनम स्टडी चैनल का नाम है, ठीक है सनम स्टडी, ये सनम स्टडी लिखा हुआ है ना टी शर्ट पे, सनम स्टडी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत, लव यू।